अगर हम प्रदूषण की बात करें तो ये सिर्फ हवा, मिट्टी और पानी तक ही सीमित नहीं है। इसके होने का कारण ध्वनि और प्रकाश की जरूरत से ज्यादा होने वाले इस्तेमाल से भी हो सकता है। तो आइए आज लाइट पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जब मानव निर्मित स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगते हैं और जब इसके प्रभाव से हम पर और हमारे पर्यावरण पर गलत असर पड़ने लग जाते हैं, तभी प्रकाश का प्रदूषण होता है। मतलब सीधी सी बात है, जब हमारे जरिए लाइट का अतिरिक्त इस्तेमाल होता है तभी लाइट पोल्यूशन होता है। आजकल की हालातों में पोल्यूशन इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि शायद कुछ सालों बाद हमें हमारे रात की आसमान को दिखना ही बंद हो जाए। वैसे ये सिर्फ किसी देश या शहर की अकेले की परेशानी नहीं है। आज की हालातों में लाइट की पोल्यूशन को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। विकास के नाम पर जिस तरह से मानव निर्मित रोशनियों की प्रयोग बढ़ रही है, वो प्राकृतिक नजारों के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। पूरी दुनिया में मानव निर्मित लाइटिंग को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाने वाले नियमों को हर बार अनदेखा किया जाता है। मानव निर्मित रोशनी जिससे रोज हमारे घर, दफ्तर और सड़कें जगमगा रही है। सच कहे तो मानव निर्मित रोशनियों की मात्रा और निरंतरता इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि रात में हमारे आसमान धुंधला होते जा रहा है। रात्रि की आसमान की जो विजिबिलिटी होती है वो पिछले एक दशक में 10% कम हो गई है। दुनिया भर में की गई स्टडी के दौरान पता चला है कि साल 2011 से 2022 के बीच रात की आसमान में ब्राइटनेस की 7 से 10% कमी आई है। जमीन को रोशन करने वाली मानव निर्मित रोशनियों की जरूरत से ज्यादा होने वाले इस्तेमाल की वजह से आसमान धुंधला होते जा रहा है। अगर इस मुद्दे को हल्के में लिया गया तो कुछ दिनों बाद हमें रात की आसमान ही दिखना बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया को रोशन करने की चक्कर में रात में जो लाइटें जगमगाते हैं, उसी के प्रभाव से आसमान धीरे धीरे अपनी खूबसूरती खोते जा रहे हैं। लाइटिंग की लगातार बढ़ती हुई पोल्यूशन की वजह से हमारे आंखें और वायुमंडल के बीच रोशनियों की ज्यादा मात्रा में होने वाले रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे नजरों को आसमान धुंधला दिखाई पड़ते हैं। तारे सितारे तो दिखाई ही नहीं देते। मुश्किल से कम प्रदूषण वाली और पहाड़ी क्षेत्रों में ही रात की आसमान का खूबसूरत नजारा साफ दिखाई देता है, फिर भी तारे कम ही दिखाई पड़ते हैं। दरअसल तारे कम नहीं होते, क्योंकि वायु और प्रकाश की प्रदूषण के प्रभाव से ही हमें कम दिखाई पड़ते हैं। विशेषज्ञों ने इस विषय के ऊपर स्टडी चलाने के लिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे इलाके को सुना था। जब लोगों से रात की आसमान में दिखे जाने वाले बदलाव के बारे में पूछा गया तो दुनिया भर के 19,000 लोकेशन से 29,000 लोगों की जवाब से लाइट पोल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट बनाया गया, जिसमें बताया गया है कि पिछले एक दशक में धरती पर प्रकाश का पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। इससे रात के आसमान का स्पष्ट दिखना 7 से 10% कम हो गया है। साल 2016 में वर्ल्ड एटलस ऑफ नाइट स्काई ब्राइटनेस ने रात के वक्त धरती का अवलोकन किया। तब रिपोर्ट निकल कर के आया कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का विशाल क्षेत्र लाइटिंग से चमक रहे हैं। भूमंडल में केवल बिना इंसानी इलाके वाले क्षेत्र जैसे साइबेरिया, सहारा और अमेजन जैसे इलाके ही अंधेरे में डूबे थे। आपको पता है, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रकाश से प्रदूषित होने वाले देश सिंगापुर, कतर और कुवैत है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रकाश का प्रदूषण मानवों द्वारा निर्मित आविष्कारों से ही होता है। अपने आसपास के नजारों को देखिए। पड़ोसियों के घरों में चमकने वाले बत्तियों को तो छोड़िए, सड़कों के किनारे लगाए गए स्ट्रीट लाइट, सड़कों पर अक्सर आने जाने वाले व्हीकल्स की लाइट्स सवेरे से पहले हमारे वातावरण में अंधेरा होने ही नहीं देते हैं। ऐसे में इंसानों की बात तो छोड़िए, रात में एक्टिव होने वाले पेड़ पौधे और सोते बड़े जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी हालातों में अगर कोई देश अपना ही शांत बनाने के लिए निकलेगा तो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी पशु और पक्षी होते हैं जो सिर्फ रात में एक्टिव होते हैं। रात की अंधेरे के बिना उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। उल्लू, चमगादड़ जैसे जीव सिर्फ अंधेरे में ही जागते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े और मकोड़े भी रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। बीटल एक छोटी सी कीड़ा है जिसका हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। जानवरों की जो खाद्य अवशेष हमारे पर्यावरण पर इधर उधर गिरे पड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर वो खाद्य अवशेष अपघटन के प्रभाव से सूख कर मिट्टी के साथ मिलने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ये हमारे पर्यावरण में से एकदम से गायब हो जाते हैं। आपको पता है कैसे? इसी अवशेष
आपको याद है पहले के दिनों में किसी जानवर की मृत शरीर के आसपास में गिद्ध पक्षियां मंडराते रहते थे, लेकिन आज देखिए इस पर्यावरण की स्वच्छता को बरकरार रखने वाले ऐसे जीवों को मुश्किल से भी देख पाना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि इनकी संख्या कम होते आए हैं। किसी जानवर को पेन किलर के रूप में जो दवाई खिलाया जाता है, फूड चेन के दौरान उस जानवर की मृत शरीर का मांस खाने पर गिद्ध जैसी पक्षियों की शरीर में भी दवाई का असर होने लगते हैं और वो मर जाते हैं और आज इनकी प्रजाति एकदम गायब हो गई है। जरा सोच करके देखिए ऐसे में क्या होगा। किसी जानवर की मृत शरीर बहुत समय तक एक ही जगह पर पड़े रहेंगे और इनसे दुर्गंध फैलने लगेंगे और आखिर में इसका असर हमारे पर्यावरण के साथ हम पर भी आकर पड़ेगा। इसलिए तो लोगों को मुंह पर रुमाल बांधकर चलने की नौबत आ गई है। बीतल के ऊपर किए गए रिसर्च के दौरान पता चला है कि हम हमारे चारों तरफ रात में सूरज के उजाले की तरह जो रोशनी फैलाते हैं, उस लाइटिंग की वजह से इस कीड़े को अपना खाना ले जाते वक्त वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब ये अपने खाने को लेकर जा रहे होते हैं तो वो अपने सामने से देखकर चलने के बजाय आकाश में बनने वाले आकाश गंगा की तारों की स्थिति को देख करके अपना रास्ता का पहचान करते हैं और अपने निर्धारित किए हुए जगह पर पहुंच पाते हैं। ये तारों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि इनकी स्थिति कभी बदलते नहीं है। लेकिन रात में हम घर के अंदर बाहर जो जगमगा कर रखते हैं, उस लाइटिंग की वजह से इस कीड़े को ऊपर आसमान की तारों को पहचानने में भी दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं और निर्धारित किए हुए संरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाते। ओवर लाइटिंग की वजह से जुगनुओं की प्रजाति भी खत्म होने लगे हैं। जानवरों के घूमने फिरने का तरीका भी बदलता जा रहा है। हम भले ही इन जीवों की जरूरतों को हमेशा अनदेखा कर देते हैं, फिर भी अगर ये हमारे पर्यावरण से ही विलुप्त हो गए तो भारी अंजाम हमें ही उठाना पड़ेगा। प्रकाश की प्रदूषण का ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। लाइट पोल्यूशन एक मानव निर्मित समस्या है, क्योंकि इसके होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। लाइटिंग का बिना जरूरत के इस्तेमाल होना, व्हीकल लाइट्स की जरूरत ना होने पर भी प्रयोग करना, रात भर सड़कों पर जलने वाले स्ट्रीट लैंप और बढ़ती हुई पॉपुलेशन प्रकाश की प्रदूषण होने का मूल कारण है। जितनी तेजी से आर्टिफिशियल लाइट्स की इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं, वो विकास नहीं पोल्यूशन है। आजकल तो खर्चा कम करने के चक्कर में LED लाइट की इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे ही समस्या गंभीर होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सैटेलाइट्स को होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी होने की वजह से इसे धरती पर नज़र रखने में मुश्किल हो रही है। लाइटिंग की रिफ्लेक्शन की वजह से सिग्नल आने में दिक्कत होती है, साथ में इनके कैमरे भी प्रभावित होते हैं। आपको पता है इंसानों की शरीर में एक विशेष प्रक्रिया घटती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जिससे वातावरण के अनुसार हमारे शरीर में ज़रूरत होने वाले प्रकाश और अंधेरे की आवश्यकता तय होती है। लेकिन ओवर लाइटिंग की वजह से इस प्रक्रिया में गड़बड़ी आ रही है। इससे कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकते हैं। वैसे सही तरीके से नींद लेने के लिए हमें अंधेरे की वातावरण में सोना जरूरी होता है। इससे नींद पूरी होती है और पर्याप्त नींद हमारे शारीरिक और मानसिक तबियत के लिए जरूरी होती है। इंसानों की बात तो छोड़िए, अगर पेड़ पौधे और सोते बड़े जीव जानवर भी दिन से पूरी रात भर लाइटिंग के संपर्क में रहेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक की निरंतरता का क्या होगा? जानवर कैसे विचरण कर पाएगा? पेड़ पौधों की बहाव में विकसित कैसे होगी? लाइटिंग की अत्यधिक इस्तेमाल होने का मतलब है किसी जीवाश्म ईंधन की बढ़ते स्तर पर प्रयोग होना। रोशनी को बिजली की जरूरत पड़ती है और बिजली उत्पादन के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है और कोयला एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए जब जरूरत पड़े तभी रोशनी का प्रयोग करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में जगमगाती हुई रोशनी अंदर से बाहर ना निकलने के लिए खिड़कियों में पर्दे लगाकर रखना चाहिए। ज्यादा तेज रोशनी वाले उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। बल्ब लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि उससे निकलने वाली रोशनियों की दिशा सिर्फ नीचे की ओर रहे। जब तेज रोशनी की जरूरत ना हो, हल्की रोशनी वाली बल्ब का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि प्रकाश प्रदूषण जैसे विश्व स्तर वाले गंभीर समस्या का समाधान कठिन नियमों का पालन करके ही मिलेगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। पर्यावरण के बारे में अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बात करें। समाज में जागरूकता का प्रसार करके ही हम अपने पर्यावरण का हिफाजत कर सकेंगे। हमारे ऐसे जागरूकता से बिजली भी संरक्षित होगा और प्रदूषण की बहाव में भी असर पड़ेगा।